बीजेपी से नाराज वसुंधरा बनाएंगी अलग पार्टी। शाह ने वसुंधरा समर्थकों को टिकट देने का नहीं दिया आश्वासन। नड्डा शाह ने माना चुनाव की तैयारियों में पिछड़ चुकी है बीजेपी। उम्मीदवार चयन को लेकर दिल्ली में शुरू हुआ बैठकों का दौर। राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। चुनाव सामने है, एक सप्ताह के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होना तो दूर, अभी तक पार्टी उम्मीदवारों का पैनल ही नहीं तैयार कर पाई है। और इसी के चलते अमित शाह और जेपी नड्डा को आनन फानन में जयपुर का दौरा करना पड़ा। लेकिन इस दौरे से जो तस्वीरें सामने आई, उसने पार्टी की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी थी, लेकिन जब उम्मीदवारों का पैनल ही नहीं बना तो चर्चा कैसे होती। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा, आरएसएस और बीजेपी हाईकमान तीनों के अपने अपने दावों के चलते उम्मीदवार चयन का पूरा मामला ही बुरी तरह से उलझ गया है। इस बीच पीएम मोदी के राजस्थान दौरे की तारीखें भी तय हो चुकी है। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत के गढ़ यानी कि जोधपुर में रैली करेंगे। ऐसे में अब बीजेपी 5 अक्टूबर से पहले शायद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करे। वैसे केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक भी होनी है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन होना है। लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी की लिस्ट एमपी और छत्तीसगढ़ की ही आएगी, राजस्थान की नहीं। तो आखिर कहां राजस्थान बीजेपी में फंसा हुआ है पेंच? क्यों राजस्थान को लेकर बीजेपी हाईकमान की उड़ गई है नींद? इसी पर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। जयपुर बैठक में बेहद नाराज दिखाई दिए नड्डा शाह। उम्मीदवार चयन को लेकर राज्य बीजेपी ने शुरू नहीं की है तैयारियां। आरएसएस की रिपोर्ट ने भी उड़ा रखे हैं बीजेपी के होश। जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों 27 सितंबर को जयपुर पहुंचे थे। इनके जयपुर आने का कार्यक्रम अचानक ही तय हुआ था। 26 सितंबर की सुबह तक तो बीजेपी नेताओं को ही शाह और नड्डा के जयपुर आने की खबर नहीं थी। 26 सितंबर को दोपहर में यह खबर मिली और जब अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी संगठन महासचिव बीएल संतोष जयपुर पहुंचे तो बिना देरी किए बैठक में जुट गए। लेकिन बैठक में उस समय शाह भड़क उठे जब उन्हें खबर मिली कि राज्य बीजेपी ने अभी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की है। पार्टी के पास पैनल ही नहीं है जिस पर अभी विचार होना है। सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार का पैनल बनाना तो दूर, अभी तक राज्य बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसके लिए किसी को जिम्मेदारी ही नहीं दी है। दरअसल जेपी नड्डा 1 महीने पहले ही प्रदेश बीजेपी को सभी 200 सीटों पर 2 से 3 नाम का पैनल बनाने को कह दिया था, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में साफ है कि जमीन पर बीजेपी की तैयारी पूरी तरह से शून्य दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस इस मामले में बहुत तेजी से आगे चल रही है। सभी सीटों पर पैनल तैयार होने के साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें भी लगातार जारी है। पार्टी कभी भी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं के आपसी टकराव ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। बैठक में वसुंधरा के साथ अलग थे जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष ने बैठक की और इस बैठक में भी बात बनती नहीं दिखी। पहले खबर आ रही थी कि वसुंधरा समर्थक 30 से करीब विधायकों की टिकट काट सकते हैं, लेकिन अब यह संख्या 40 से भी पार जाती दिखाई दे रही है। आरएसएस ने भी कहा है कि विधायकों ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया है, टिकट दिए तो हार जाएंगे। विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब, टिकट काटने की तैयारी। जयपुर में सभी उम्मीदवार बदलने के लिए संघ ने कहा। जिनके टिकट काटे जाने हैं उनमें लगभग सभी वसुंधरा के समर्थक। वसुंधरा बड़े पैमाने पर टिकट काटे जाने का कर रही है विरोध, लेकिन नहीं हो रही है सुनवाई। इस बीच अब संघ और बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया है कि उम्मीदवार चयन में किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी। पार्टी 7% से ज्यादा विधायकों की टिकट काटने की तैयारी में है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वसुंधरा राजे सिंधिया के ही कैंप के लोग हैं। राजस्थान में बीजेपी के 73 विधायकों में से 56 वसुंधरा कैंप के हैं और इनमें से मुश्किल में 15 से 20 विधायकों को ही टिकट मिल पाएगा, बाकी का टिकट काट दिया जाएगा। इस बीच आरएसएस ने भी जयपुर के सभी उम्मीदवार बदलने के लिए पार्टी को निर्देश दे दिए हैं। संघ ने कहा कि 2018 में जो उम्मीदवार उतारे गए, अगर उन्हें टिकट मिला तो सभी सीटें हार जाएंगे। जयपुर में बीजेपी के पास 3 और कांग्रेस के पास 5 सीट है और कहा जा रहा है कि बीजेपी विधायकों से जनता नाराज है। सबसे बड़ी बात, 3 में से 2 विधायक वसुंधरा कैंप के हैं, जिसमें कालीचरण सर्राफ का नाम भी है, जो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने साफ बता दिया है कि उनके समर्थकों के नामों पर विचार तभी होगा जब हाईकमान के सर्वे में उनका नाम होगा, नहीं तो वसुंधरा की राय का ख्याल रखना जरूरी नहीं होगा। दरअसल पिछले 25 सालों से राजस्थान में जो चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी उम्मीदवारों में 75% उम्मीदवार वसुंधरा समर्थक ही होते थे, लेकिन इस बार वसुंधरा के 1 सीट का कोटा देने को भी हाईकमान तैयार नहीं है।
वसुंधरा समर्थकों के कटे टिकट तो वसुंधरा का भी प्लान भी तैयार। वसुंधरा समर्थक बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। कई राजनीतिक दल बीजेपी की सूची के इंतजार में। बीजेपी के बागियों का ठिकाना बन सकते हैं क्षेत्रीय दल। राजस्थान के लिए 5 अक्टूबर को जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची। बगावत के डर से बीजेपी तय नहीं कर पा रही उम्मीदवार। पीएम की जोधपुर की सभा से पहले पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी करने को नहीं है तैयार। उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद बीजेपी में हो सकती है बड़ी बगावत। वसुंधरा समर्थक से डरी दिख रही है बीजेपी। वसुंधरा को पार्टी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो पार्टी से बगावत भी कर सकती हैं। फिलहाल उन्होंने बगावत के संकेत तो दे दिए हैं, लेकिन ये जरूर कहा है कि वसुंधरा समर्थक नेता किसी छोटे दलों की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे शिवसेना भी राजेश समर्थकों के निशाने पर है। एकनाथ शिंदे राजस्थान में पहले ही अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर चुके हैं। ऐसे में वसुंधरा समर्थक शिवसेना की टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे दिल्ली में राजस्थान को लेकर शनिवार से ही चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, लेकिन बीजेपी 5 अक्टूबर से पहले राजस्थान में उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं करेगी, और करेगी भी तो उन्हीं सीटों पर जहां मजबूत दिग्गज का कब्जा है। दरअसल पीएम मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जोधपुर में सभा करेंगे। अगर इससे पहले बीजेपी की लिस्ट जारी कर दी जाती है तो लिस्ट आते ही पार्टी में बड़ी बगावत तय है, और इसके संकेत बीजेपी नेताओं के तेवरों से भी मिलने लगे हैं। और इस बगावत का असर पीएम मोदी की रैली में भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट 5 अक्टूबर की शाम के बाद ही जारी करेगा। अगर रैली से पहले लिस्ट घोषित होती है तो इसके 2 नुकसान होंगे। पहला, जब पीएम मोदी की राजस्थान में रैली चल रही होगी उस समय पार्टी की बगावत की खबर सुर्खियों में होगी। दूसरा, नाराज नेता फिर पीएम मोदी की रैली के लिए सक्रिय नहीं रहेंगे, जिससे रैली में भीड़ जुटाना मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में परिवर्तन यात्राओं में भी भीड़ नहीं देखी गई थी, जिस कारण से कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। राजस्थान में बीजेपी को डर लग रहा है, और ये डर राज्य में कांग्रेस की मजबूती है और बीजेपी में बढ़ती गुटबाजी के चलते लग रहा है। साथ ही जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर हाईकमान ने 2 टूक कह दिया है कि ना तो उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा और ना ही उनके समर्थकों को पहले की तरह टिकट दिए जाएंगे, उसके बाद बीजेपी के लिए हालत बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और हाल ही में आए तमाम सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कि राज्य में अशोक गहलोत सबसे लोकप्रिय नेता है। कांग्रेस सरकार 5 साल सत्ता में रही है और उसके खिलाफ जनता के मन में कोई गुस्सा नहीं है। चुनाव अभियान में भी कांग्रेस आगे दिख रही है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया खुद को किनारे लगाए जाने को लेकर बेहद नाराज दिखाई दे रही हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।